हमारे बीच में प्रतियोगिता की विनर है मुस्कान। मुस्कान नाम है और मेन बात यह है कि पहले जो प्रतियोगिता है उसकी भी विनर यही थी और परिणाम अब की बारी वही रहा, प्रथम फिर से मुस्कान। नमस्कार, JCN न्यूज़ 18 पर आप सभी का स्वागत है। कुरुक्षेत्र में RR फुलिया द्वारा की गई आयोजित संविधान जाने प्रतियोगिता हुई संपन्न। अनेकों जिलों के विद्यार्थी यहाँ पर पहुँचे थे। 200 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। IAS रिटायर्ड RR फुलिया समाज को लगातार शिक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अनेकों बच्चे उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ भी 9वीं क्लास से 12वीं तक के बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और प्रतियोगिता के बाद बच्चों के चेहरों की मुस्कुराहट बता रही थी कि RR फुलिया जो काम कर रहे हैं उसके परिणाम कितने बेहतर आने वाले हैं। जिन बच्चों को बोलना नहीं आता था आज वो कैसे बोल रहे हैं। अभी आपने जो एग्ज़ाम दिया है कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या कुछ जानने को मिला आज आपको? बहुत कुछ ही मिली। जैसे कि हमने संविधान के बारे में लिखा। कितने नंबर आ जाएंगे आपके? आ जाएंगे, ठीक ही आ जाएंगे। चलो, कहाँ से हो? कटलारी से। नाम क्या है? प्रियंका। कौन सी क्लास में हो? 11वीं में। कैसा रहा एग्जाम आपका? बहुत अच्छा। यहाँ बोलो। क्या बोलूं? क्या नाम है? मनीषा। कौन सी क्लास में हो? +2 से जसविंदर सिंह। अभी जो एग्ज़ाम दिया है आपने, कैसा लगा एग्ज़ाम आपने? बहुत अच्छा। इस एग्ज़ाम में कुछ नया जानने को मिला आपको? हाँ जी। क्या? जैसे संविधान के बारे में हमें पढ़ना चाहिए और भी महापुरुषों के बारे में जाना, बाबा साहब के बारे में और भी। उसी से पूछ लेते हैं। ये गुड़िया कुछ बोल रही है। क्या नाम है आपका? शीतल। कहाँ से हो? मैं तलेडी स्कूल से हूँ। सी जसविंदर सिंह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तलेडी। कौन सी क्लास है? +2 क्लास है मेरी। अभी आज जो आपने एग्ज़ाम दिया है, इस एग्ज़ाम में विशेष क्या लगा आपको? ये एग्ज़ाम जो आज मैंने दिया इसमें मेरे कॉन्फिडेंस लेवल आए, महापुरुषों को जानने में मुझे बहुत मदद मिली। जैसे हम आगे कहीं जाएंगे पेपर्स वगैरह देने तो हमें बहुत ही सहायता मिली है इससे पेपर से। और हमें बाबा साहब के बारे में पता चला कि बाबा साहब ने कितनी कठिनाइयों से आज जिस स्थान पर हम खड़े हैं, बैठे हैं, शिक्षा पढ़ रहे हैं और जिस मंच पर हम खड़े हैं उनकी बदौलत है ये सब। जो हमें उन्होंने उन्होंने बहुत कठिनाइयों से लड़ा और आज हमारे लिए ये न्याय हमें मिला। ये हमें ये वो मिला कि हम बोल सकते हैं आज अपने शब्द की दूसरे के सामने रख सकते हैं। हाँ, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला इस एग्ज़ाम से। वेरी गुड। लग रहा है आपको कि इस तरह के एग्ज़ाम में आने के बाद एक कॉन्फिडेंस आपको मिल रहा है। क्या ऐसी प्रतियोगिताएं लगातार होनी चाहिए? हाँ, मेरे हिसाब से ऐसी प्रतियोगिता हर बार होनी चाहिए। ये बहुत अच्छे बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल आता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो होनी चाहिए प्रतियोगिता। मेरा नाम मनप्रीत है और मैं खेड़ी मसानिया से हूँ और मैं खेड़ी मसानिया से आज इस प्रतियोगिता में आके कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं आज इस प्रतियोगिता में आके और मेरे को जानने को मिला कि महापुरुषों ने हमारे लिए क्या क्या किया और आगे हमें कैसे बढ़ना है। महापुरुषों ने संविधान को कब लागू किया या संविधान कब बनकर तैयार हुआ या संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं या क्या क्या चीज़ें आगे और होने वाली हैं। आपकी लाइफ का ड्रीम क्या है, सपना क्या आपका? IPS ऑफिसर। IPS की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन पुलिस सर्विस।
वेरी गुड, थैंक यू। तो ये प्रतियोगिता संपन्न हो चुकी है, आप देख रहे हैं JCN न्यूज़ पर। और बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। ये प्रतियोगिता होती इसलिए है कि लगातार बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, बच्चे घरों से बाहर निकल के जान पाते हैं कि बाहर की दुनिया कैसी है और उनके अपने सपने क्या है, अपने सपने पे कैसे काम करना है। इन बच्चों के अंदर हमने देखा जो बच्चे बोल नहीं पाते थे, उन बच्चों के अंदर इन प्रतियोगिताओं से लगातार एक हुनर पैदा हुआ है। गाँव में, हमारे शहर में उन इवेंट्स को, उन घटनाओं को उसके अंदर दर्शाते हैं और वो काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। और लगभग उसको 6 साल इस पाक्षिक समाचार पत्र को हो चुके हैं। उनका भी हम यहाँ पर डॉक्टर जर्नैल सिंह रंगा का पहुँचने पर स्वागत करते हैं। उसके बाद चांदीराम जी, चांदीराम बहुत चीज़ों के नरवाने से आए हैं। इनका भी अपना चैनल है JCN जनता चुप नहीं, इस नाम से ये चैनल इन चलाते हैं। इनका भी यहाँ पर पहुँचने पर हम बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम प्रेरणा है और मैं अभी 12th की है। तो पहली बार कोई ऐसी प्रतियोगिता मैंने पार्टिसिपेट किया है, तो मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसी परीक्षा होती रहे ताकि कुछ नया सीखने को मिले, क्योंकि 12 साल तक एक ही सिलेबस रट रख के मैं अभी थक चुकी थी और अब संविधान पढ़ने को मिला है। मैं 7th 8th में थी जब पहली बार मैंने बाबा साहब के बारे में पढ़ा और बहुत बुक्स पढ़ी और बहुत कुछ जानने को मिला और पहली बार संविधान पढ़ने को मिला। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छी बात है। शिक्षा से प्रेम था जिसको, शिक्षा से प्रेम था जिसको, तथ्य और तर्क से बात करता था, तथ्य और तर्क से बात करता था। जाति के ठेकेदारों से भला कब तक दबने वाला था, जाति के ठेकेदारों से भला कब तक दबने वाला था। सहा जुल्म सितम जातिवाद, सहा जुल्म सितम सहा जातिवाद, गरीबी भी सही सहा भेदभाव, विद्या को बनाया, गरीबी भी सही सहा भेदभाव, विद्या को बनाया हथियार, वो जनसेवा के हित में लड़ता था। विद्या को बनाया हथियार, वो जनसेवा के हित में लड़ता था। लड़ा मुश्किलों से कठिनाइयों से, लड़ा मुश्किलों से कठिनाइयों से, पर रुका नहीं वो पढ़ता रहा, पर रुका नहीं वो पढ़ता रहा। अभिभावक जो आपको साथ लेकर के अपना सारा समय यहाँ धूप में बैठते हैं, गर्मी में, आजकल मौसम भी ख़राब है, तो इसलिए मैं आपसे लंबी वार्ता नहीं करूँगा। मैंने अपनी बात बीच में कह दी है जो कहनी होती है। एक बात आपसे पूछ लेता हूँ। तो एक तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप समय के विषय में भी बता दें। पिछली बार हमने 10 बजे परीक्षा का समय रखा था, इस बार 9 बजे रखा, तो मैं लगा कि आप में से काफ़ी कम बच्चे समय तक ले जाए, या गाँव से आते हो, आपके पास साधन अपने नहीं होते, तो इसलिए क्या हम इस का टाइम 10 बजे रखें या 9 बजे रखें? 10 बजे पे आप उठाइए जो 10 बजे, ठीक है। तो हम से अगर इसमें 9 बजे समय रखा तो आप इसको 10 बजे समझ लीजिए, ठीक है। 10 बजे रखेंगे, और लेट करने की जरूरत नहीं, ठीक है, ओके। तो 10 बजे आपको आना है, खुद को डिसिप्लिन सिपाही की तरह जैसे आप पहले आते रहे हैं, और भी जो पिछली बार आए थे और इस बार नहीं आए हों उनको भी प्रेरित करना है कि आप भी आओ यहाँ पे, क्योंकि आप इसमें जुड़ेंगे तो आप जैसे जैसे आगे हमें सुझाते रहेंगे, हम इसमें और नई नई चीज़ें जोड़ते रहेंगे। और आप लोग अपनी तैयारियां भी करके आओ, कुछ ना कुछ अलग अलग नया सीख के आओ, ताकि हम लोग आपको सिर्फ भाषण ना देते रहें। उसकी बजाय आप लोग 2-2 3-3 मिनट बोलो तो आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, आपके झिझक को लेकर आपके बोलने की जो शक्ति है वो। हम मुस्कान से जानना चाहेंगे ऐसा कौन सा राज है हर बार तुम ही फर्स्ट आते हो?
राज तो ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन जैसे प्रतियोगिता ये आयोजित हुई है और पहले भी मैंने इसमें भाग लिया था, तो ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस सिर्फ रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी होती है। हर जैसे पेपर जैसे हमारा आयोजित किया गया था, तो उसमें ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें रिवीजन ज़्यादा करनी होती है, दोबारा दोहराना होता है जो हमने पढ़ा है पहले भी, तो उसके बदौलत ही हम अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि पहले भी मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था और अब फिर से मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो सभी मेहनत का काम होता है कि जैसे आप मेहनत करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। इस परिणाम से आपके परिवार में कितनी खुशी होती है? परिवार में बहुत खुशी होती है। जैसे मेरे पापा हर बार मेरे साथ आते हैं, प्रतियोगिता जब भी आयोजित होती है पहले तो मेरे साथ मेरी मम्मी और मेरे ब्रदर आए थे, और अब मेरे साथ मेरे पापा आए हैं, और उन्हें बहुत खुशी होती है जब मतलब कि जैसे ऐसे मतलब प्रतियोगिता में मैं अब प्रथम आई हूँ, तो उन्हें बहुत खुशी होगी। थैंक यू, शुक्रिया। आइए प्रतियोगिता के अन्य विनरों को आपको दिखाते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के साथ साथ 7 और बच्चों को जो कि टॉप 10 में शामिल हुए, उन्हें 500 रुपये की पुस्तकें यहाँ पर दी गई। फर्स्ट विनर को 5100 रुपये, सेकंड 3100, 2100 ये प्राइज़ रहे, और थर्ड पे 2 बच्चे पोजीशन ले गए। ये वो सभी विनर बच्चे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें अपने JCN News 18 के साथ। शुक्रिया, आदाब।